Our people were hard to work driving cattle in pairs round and round to trade out the grain from the straw. The animals were muzzled. Muzzle यानी जब हम लोग कई बार एनिमल्स को आप देखते होंगे उनका मुंह जो है बंद कर दिया जाता है, कोई ऐसे नेट की तरह मुंह पे लगा दिया जाता है ताकि वो खेतों में आते जाते हुए खेतों में मुंह ना मारे, इसलिए उसको कहा जाता है द एनिमल्स वर मजल्ड, राइट. The animals were muzzled so that they wouldn't help themselves to the straw. ताकि वो यहाँ जो स्ट्रो काम चल रहा था ना थ्रेशिंग का, तो उसमें एनिमल्स के मुंह को जो है मज्जल कर दिया गया था ताकि वो वहां कुछ खाए नहीं, मुंह ना मारे. I stood for a while there watching the fun. Just then an older of our street came along from the direction of the bazaar. और तभी जो है क्या होता है कि देखते हैं कि एक हमारे जो एल्डर हैं वो कहाँ से आते हैं, बाजार की तरफ से आते हैं, राइट. और बाजार की तरफ आते हैं do along from the direction of the bazaar. The manner in which he was walking along made me want to double up. और इस तरह से मैनर और जिस तरह से वो आ रहे थे ना, उसने क्या किया, वॉकिंग अलोंग मेड मी वांट टू डबल अप. यानी कि जिस तरह से वो आ रहे थे, इतना बड़ा सा आदमी, जिस तरह से, राइट, ये बिल्कुल एक हल्की सी चीज को ऐसे बड़े ध्यान से पकड़ के जो है वो लेके आ रहे थे, जैसे कि बहुत उसमें वजन हो या बोझा हो, राइट, बिल्कुल ऐसे करके बड़े ध्यान से लेके आ रहे थे. तो इट मेड मी डबल अप. आई वांटेड टू श्रीक विथ लाफ्टर at the sight of such a big man carrying a small packet in that fashion. और वो कहे मेरा मन किया चिल्लाने का, श्रीक करने का, हंसी के मारे, बहुत तेज ठाका लगाने का कि एक इतना बड़ा आदमी कैरिंग ए स्मॉल पैकेट इन दैट फैशन, यानी इन दैट वे, उस तरीके से. फैशन का मतलब यह है इन दैट वे. आई गेस्ड देयर वाज समथिंग लाइक वड़ाई और ग्रीन बनाना भाजी इन द पैकेट. और आई गेस्ड, और मैंने मुझे गेस किया कि इसके अंदर जरूर या तो क्या है, समथिंग लाइक वड़ाई और ग्रीन बनाना भाजी. जो ग्रीन बनाना भाजी है इन द पैकेट, बिकॉज द रेपिंग पेपर वाज स्टेन्ड विथ ऑयल. क्योंकि जो रेपिंग पेपर जो था जिसके अंदर वो डला हुआ था, वो जो है उसमें स्टेन कहते हैं, स्कार्स, दाग. आप लाते हैं हम लोग कुछ जब नमकीन वगैरह लाते हैं तो किस तरह से जो पैकेट होता है, जो लिफाफा होता है, उसमें स्टेन हो जाता है ऑयल का, तो इस तरह से वो सना हुआ था ऑयल के स्टेन के साथ. He came along holding out the packet by its string without touching it. और वो बड़े ही ध्यान से उसकी स्ट्रिंग, जो उसमें स्ट्रिंग लगी हुई थी पकड़ने के लिए, उसको बड़े पकड़ के विदाउट टचिंग इट, बिना उसके जो मटेरियल है उसके अंदर जो भी है उसको टच किए, उस स्ट्रिंग से पकड़ के बड़े गौर से, बड़े ध्यान से जो लेके आ रहे थे. I stood there thinking to myself, if he holds it like that, won't the package come undone and the vadais fall out. बोला कि मैंने ऐसे लगा ये क्वेश्चन कि अगर इसको ढंग से पकड़ लेंगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि पैकेट खुल जाएगा या फिर वड़ाई जो है वो बाहर निकल के गिर पड़ेंगे. बड़े ही इस तरीके से जो पकड़ के क्यों आ रहे हैं, राइट. तो बहुत ही जो ऑथर है बामा, उनको ये देख के बड़ा ऐसा बच्ची जो थी उसको बहुत हंसी आई, बहुत ही तेज हंसी आई और मन क्या चिल्लाए, जोर से हंसे. द एल्डर वेंट स्ट्रेट अप टू द लैंडलॉर्ड, bowed low and extended the packet towards him. और जो एल्डर जो थे ना बड़े उनके कम्युनिटी के, वो सीधे के सीधे कहाँ जाते हैं लैंडलॉर्ड के पास, जो वहां बैठे हुए ना लैंडलॉर्ड के पास जाके, एंड bowed low and extended the packet towards him. और बिल्कुल झुक के, बो करके, बोया नहीं झुकना, झुक के जो है ना अपने हाथ फैला के, मतलब हाथ एक्सटेंड करके उनकी तरफ इस तरह से बड़ी रेस्पेक्ट से जो है दे रहे हैं. कपिंग द हैंड दैट हेल्ड द स्ट्रिंग विथ हिज अनदर हैंड. और इस तरह से बड़े ही कपिंग करके ये दूसरे हाथ से बड़े ही जो है सम्मान के साथ, बड़ी रेस्पेक्ट के साथ झुक के उनको दिया. द लैंडलॉर्ड ओपन द पार्सल एंड बिगेन टू ईट द वड़ाइज. और इस तरह जो लैंडलॉर्ड था, जो जमींदार वहां बैठ के काम करवा रहा था, उसने खाना शुरू किया. आफ्टर आई हैड वॉच्ड, राइट, आफ्टर आई हैड वॉच्ड all these, at last I went home. My elder brother, right, I went home. My elder brother was there. I told him the story in all its comic detail. Comic यानी कि मैंने अपने भाई को ये सारा का जो माजरा है, सारा मामला जो है बड़े ही हंसी कॉमिक वे में जो है बड़े हंसी मजाक के साथ बताया.
और उसको कहा कि आज ऐसा हुआ कि मैंने ये देखा कि अपनी कम्युनिटी का कोई एल्डर जो है वहां पर जो लैंडलॉर्ड को ले जाके इस तरह से बड़े फैशन में बड़ी उस तरह से कपिंग करके दिया। I fell about with laughter at the memory of big men and an elder at that making such a game out of carrying the parcel. और कहते I fell about with laughter. उस समय भी मुझे बताते हुए बड़ी हंसी आ रही थी कि आज जो है सब कुछ क्या हुआ, गेम आउट कैरिंग द पार्सल, यानी पार्सल को लाने के लिए भी जो है बड़े डिफरेंट फैशन में किया, तो मुझे बड़ा वो लगा। But Annan was not amused. Annan told me that man was not being funny when he carried the package like that. तो अनान जो है उसको हंसी नहीं आई। अनान was not amused, यानी वो मेरी बात को, इतनी फनी बात को सुन के भी जो है ऑथर कह रही है अनान जो है उसका भाई वो खुश नहीं हुआ। अनान told me that man was not being funny when he carried the package like that. बोला ये कोई मजाक की बात नहीं थी, वो जो है कोई फनी बात नहीं थी कि वो इस तरह से पैकेट लेके आ रहे। He said everybody believed that they were upper caste and therefore must not touch us. तो अनान ने बताया कि देखो वो लोग ऐसा विश्वास करते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि वो अपर कास्ट के हैं और therefore must not touch us, वो हमसे टच ना हो जाए, हम अछूत हैं, हमसे टच हो जाएंगे तो पल्यूट हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे, इसलिए वो ऐसा मानते हैं कि हमारी जो कम्युनिटी है, बामा जो बता रही है वो इस तरह की है कि वो लोग हमें जो अछूत मानते हैं, इफ दे डिड दे वुड बी पॉल्यूटेड, दैट्स व्हाई ही हैड टू कैरी द पैकेज बाय स्ट्रिंग। बोला इसीलिए ये कोई फनी चीज नहीं थी, कोई मजाक नहीं था, बल्कि ये स्ट्रिंग जो उसकी पकड़ के लेके आने का रीजन ये था कि ये कहीं उससे जो सामान, जो खाने की चीज है वो पल्यूट ना हो जाए, वो दूषित ना हो जाए, अशुद्ध ना हो जाए, इसलिए ऐसा कर रहे थे। When I heard this, I didn't want to laugh anymore and I felt terribly sad. और जब मैंने सुना तो सुन के मुझे जब हंसने का बिल्कुल मन नहीं किया, बल्कि बहुत ज्यादा टेरिबली मैं दुखी हुई। How could they believe that it was disgusting if one of us held that package in the hands? तो कहा कैसे वो लोग ऐसा मान सकते कि हम में से कोई अगर उस पैकेट को छू लेगा तो वो गंदा हो जाएगा, वो अशुद्ध हो जाएगा। How? It disgusting if one of us held that package in his hand, even though the vadai had been wrapped first in banana leaf and then parcel in paper. बोला कि हाँ, बनाना जो जो वड़ाई है उसको तो पहले बनाना लीफ में, जैसे साउथ में होता ना पैकेट्स को वहाँ पैकिंग के लिए, इसके लिए बनाना लीफ बड़ी बड़ी होती है, उसमें उसका बहुत यूज किया जाता है। बोला वड़ाई को तो पहले बनाना लीफ में पैक किया गया था, उसके बाद पैकेट के अंदर आया, अगर पैकेट भी टच हो जाता तो वड़ाई तो अंदर थी। I felt so provoked and angry that I wanted to touch those wretched vadais myself straight away. तो बोला मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं अभी जाके जो है ना उन वड़ाई को जो है बिल्कुल सीधा छूं ताकि देखते हूं क्या होता है। Why should we have to fetch and carry for these people? बोला क्यों? I wondered, such an important elder of ours goes meekly to the shops to fetch snakes and hands them over right reverently. बोला कि क्यों हमारी जो कम्युनिटी, हमारे समाज का इतना बुजुर्ग आदमी, इतना एल्डर आदमी छोटे मोटे काम करे जाके लेके, जैसे बच्चे कोई लेके आते हैं जाके जाओ लेके आओ कुछ, वैसे हमारे इतने एल्डर आदमी को इन्होंने सामान लाने के लिए भेजा। और आई वंडर्ड सच एन इंपॉर्टेंट एल्डर, ऐसा नहीं कोई बच्चे है बच्चे को कह दिया जाके लेके आओ, इतने जो बुजुर्ग व्यक्ति है उनको भेजा। और ओवर रिवेरेंटली, रेवरेंट कहते हैं श्रद्धा, तो कहा कि किस तरह से उन्होंने लेके आए स्नैक्स और बड़े श्रद्धा स्वरूप बड़े सम्मान के साथ हैंड ओवर किया। बोविंग एंड श्रिंकिंग टू दिस फेलो, हाँ सॉरी, स्नैक्स गोज मीकली, मीकली का मतलब होता है बड़ा ही है ना विनम्र होके, थोड़ा दब्बू टाइप में बन के, तो मीक वे में इस तरह से बन के उनके सामने इतना विनम्र, इतना मीक होके उनको ऐसे हैंड ओवर करे। टू दिस फेलो हु जस्ट सिट्स देयर एंड स्टफ्स देम इनटू हिज माउथ, सिर्फ उसके लिए कि वो जाए और आके सीधा वो खा गया। हाँ, द थॉट ऑफ दिस इट इन्फ्यूरिएटेड मी, इन्फ्यूरिएटेड कहते हैं बहुत गुस्सा आ जाना, आग बबूला हो जाना। तो बोले इस थॉट ने मुझे क्या कर दिया, बहुत ही आग बबूला कर दिया, बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया। राइट, हाउ वाज इट दैट दीज फेलोज थॉट सो मच ऑफ देमसेल्व्स, कैसे ये लोग दीज फेलोज अपने आप को पता नहीं क्या मानते हैं। राइट, बिकॉज दे हैड स्क्रैप्ड 4 coins together, did that mean that they must lose of all human feelings? क्या हुआ, कुछ चंद सिक्के इनके पास आ गए, कुछ पैसा आ गया,
तो क्या होगा इससे? दे मस्ट लूज ऑल ह्यूमन फीलिंग्स, क्या पूरी इंसानियत की जो भावना है वो भूल जाएंगे? कौन बड़ा कौन छोटा, चार सिक्के उनके पास क्या आ गए, यानी कुछ दौलत क्या होगी, सब कुछ भूल जाएंगे। बट वी टू आर ह्यूमन बींग्स, यहां देखिए जो हेडिंग है ना, बट वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हम भी आखिरकार, हम भी इंसान हैं, हम भी मानव हैं, राइट। अवर पीपल शुड नेवर रन दीज पेटी एरेंड्स, तो हमारे जो लोग हैं उनको ये छोटे मोटे काम, पेटी यानी छोटा मोटा, स्मॉल, छोटे मोटे एरेंड्स, एरेंड्स कहते हैं कोई जाके हम कोई चीज लेके आते हैं ना, एरेंड्स, तो छोटे मोटे कामकाज के लिए इनको भेजा जाता है। फॉर दीज फेलोज वी शुड वर्क इन देयर फील्ड्स, टेक होम आवर वेजेज एंड लिव इट, दैट, बस ठीक सी बात है, हम उनके यहाँ काम करते हैं, अपनी वेजेज यानी अपनी मजदूरी लेते हैं, अपनी जो है सैलरी लेते हैं, अपनी मजदूरी जो भी होती है लेते हैं और आ जाए, क्यों हम करें ऐसा? Why should we go for such kind of petty errands? My elder brother, who was studying at a university, had come home for the holidays. अब वो कहती है कि मेरा जो भाई था वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और छुट्टियों में अपने घर आया हुआ था। हाँ, he would often go to the library in our neighboring village in order to borrow books. और वो क्या करता था, अपनी लाइब्रेरी जाता रहता था अपनी बुक्स बोरो करने के लिए, बुक्स वहां से, बोरो का मतलब ऐसे उधार होता है, उधार लेना, लेकिन यहाँ पे बोरो यानी इशू करवाने के लिए, बुक वहां से लाने के लिए। He was on his way home one day walking along the banks of the irrigation tank, और एक दिन वो रास्ते से आ रहा था, इरिगेट करना, पानी लगाना पौधों को, इरिगेशन, तो इरिगेशन टैंक्स की तरफ से आ रहा था। वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मैन केम अप बिहाइंड हिम, और तभी जमींदारों के जो कास्ट के थे ना, उनमें से एक आदमी आता है उसके पास। He thought Annan looked unfamiliar and so he asked, Who are you? उनको जो है अन्नान जो था वो उसको जानते नहीं थे, अनफेमिलियर था, जाना पहचाना नहीं था, तो पूछा Who are you? अप्पा, What's your name? तो पूछा तुम कौन हो भाई, तुम्हारा नाम क्या है? Annan told him his name. Immediately the other man asked, Thambi, in which street do you live? और पूछा yes, थाम्बी, तुम कहाँ रहते हो, कौन सी गली में रहते हो? The point of this was, if he knew on which street we lived, he would know our caste too. और बोला ये पहले तो नाम पूछा, नाम से पता नहीं चला कि कौन सी कास्ट है, फिर पूछा कि चलो बताओ तुम कौन सी गली में रहते हो। अब गली में क्या होता, गांव में जनरली पहले ऐसा, और अभी भी जो गांव में ऐसा होता है कि हर कास्ट के लोग अपने ग्रुप में, अपने अलग स्टेट में यानी अपने मोहल्ले में रहते हैं, तो पता चल जाता है कि मैं उस मोहल्ले का हूँ, तो ये पता चल जाएगा कि हाँ मैं उस गली का हूँ, तो ये उस जाति से है, उस धर्म से है, उससे है। तो ऐसा कॉलोनी वाइज, लोकेलिटी वाइज बंटा हुआ होता है, गाँव में, शहरों में भी होता है। तो जस्ट ही वांटेड टू नो, उसको नाम से पता नहीं चला, तो उसने फिर स्ट्रीट पूछी। Amma, Annan told me all these things and he added, because we were born into these community, we are never given any honor or dignity और respect। तो कहता है कि हम लोग इस कम्युनिटी में, इस समाज में पैदा हुए हैं, इसलिए हमें ना तो कोई ऑनर दिया जाता है, राइट, ना कोई हमें सम्मान, मान सम्मान या फिर रेस्पेक्ट, इज्जत दी जाती है। वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल दैट, हमसे ये सारी चीजें ले ली गई है, राइट, ऑनर, रेस्पेक्ट, स्ट्रिप्ड ऑफ। But if we study and make progress, we can throw away these indignities। तो अपनी बहन से कहता है अन्नन कि अगर हम पढ़ाई करें, अगर हम पढ़ें, तो हम इन सारे असम्मान को, इस बेइज्जती को, इस अपमान को हम लोग अलग कर सकते हैं, अगर हम पढ़ाई करें तो। So study with care, learn all you can. If you are always ahead in your lesson, people will come to you। बोला ठीक, मेहनत करो तुम, और अगर तुम अहेड यानी आगे हो अपने लेसन्स में, तो लोग तुम्हारे पास आएंगे। पीपल देयर ओन अकॉर्ड एंड अटैच देमसेल्फ टू यू, और वो तुमसे जुड़ जाएंगे। यानी वो अपनी बहन को, अन्नान बता रहा है कि हम लोग इस कम्युनिटी में पैदा हुए, इसलिए हमें मान सम्मान रेस्पेक्ट कुछ नहीं मिलता है, लेकिन तुम एक काम कर सकती हो, अगर तुम पढ़ोगी तो लोग अपने आप तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे जुड़ेंगे। वर्क हार्ड एंड लर्न the words that Annan spoke to me, that they made a very deep impression on me। और जो बामा कहती है, अन्नान ने मुझे उस दिन जो बात बताई ना, उस बात ने मेरे पे बहुत गहरी छाप छोड़ी, डीप इंप्रेशन, राइट, ऑन मी। एंड आई स्टडीड हार्ड विथ ऑल माई ब्रेथ एंड बीइंग इन ए फ्रेंजी ऑलमोस्ट। और मैंने पूरी जी जान लगा के पढ़ाई की, ऑल माई ब्रेथ, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, बहुत मैंने पढ़ाई की, ऑलमोस्ट। As Annan had urged, I stood first in my class।
और बामा बता रही है कि जैसा अनान ने अर्ज किया था, बताया था मुझे, तो मैंने अपनी क्लास में टॉप किया, स्टैंड फर्स्ट, यानी क्लास में फर्स्ट आई, एंड बिकॉज ऑफ दैट मेनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड्स। और इसी वजह से जो है बहुत सारे क्लास में जो है लोग जो हैं वो मेरे दोस्त बन गए। राइट, सो दिस वाज द लेसन। आपने देखा दैट दिस इज द लेसन, इट इज टॉकिंग अबाउट द टू स्टोरीज। हमने पहले देखा है पार्ट्स में। फर्स्ट जो पार्ट था दैट इज बाई कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, वो जो बताता था, वो लेसन हमें बता रहा था कि किस तरह से जो कल्चरल डिफरेंसेज है उनमें जो है दिक्कतें होती है। लोग अपने अपने कल्चर को अच्छा मानते हैं, दूसरे को अच्छा नहीं मानते हैं। राइट, दैट वाज टॉकिंग अबाउट कल्चरल डिफरेंसेज। दिस लेसन इज टॉकिंग अबाउट untouchability. Right, the theme is untouchability. Right, इसके अंदर हमें छुआछूत जो है उसके बारे में बताया गया है कि किस तरह से अपर कास्ट में जो है, जो अपने आप को अपर मानते हैं और लोअर कास्ट के लोगों को अनटचेबल मानते हैं, अछूत मानते हैं। दैट इज द स्टोरी। राइट, दैट इज द एक्सपीरियंस, यू कैन से नॉट स्टोरी बट द रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ बामा। ये बामा का अपना जीवन का रियल अनुभव है जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। Here Bama is right symbol of all such kind of things। वो सारे उन जो अछूत अपने आप जिनको माना जाता है, जो लोग शिकार हुए इस चीज़ के, ये उन सब का प्रतीक है बामा, और वो बता रही है। तो अल्टीमेटली यही बताते हैं कि अगर आप पढ़ते हो, अगर आप अपने आप को कुछ लायक बनाते हो, तो यू कैन ब्रेक ऑल द बैरियर्स। आपको कोई नथिंग कैन स्टॉप यू। Right, no one or nothing can stop you if you work hard. So that is the lesson. These are the two lessons. Those are talking about different issues. Okay, I hope आपको बहुत अच्छा समझ आ गया होगा। Right, see you in the next class. Till then, have fun but study.